एक घने जंगल में तीन चोर रघु, वीरू और कालू आपस में डाका डालने की योजना बना रहे थे। वीरू बोला, रघु भाई, बहुत दिन हो गए, कुछ बड़ा काम नहीं किया है। बैठे बैठे मैं तो बोर हो गया हूँ। रघु बोला, ऊब तो मैं भी गया हूँ, लेकिन बड़ा हाथ कहाँ मारा जाए। कोई ऐसा गांव भी नहीं मिल रहा। मैं ऐसा हाथ मारना चाहता हूँ जिससे सारी जिंदगी काम न करना पड़े, सारी जिंदगी बस मौज मस्ती में बीत जाए। इतने में कालू बोला, मैंने ऐसा गांव पता कर लिया है। वहाँ एक सेठ की तिजोरी में माल ही माल है। अगर हम लोग उस घर को लूट ले तो आगे की जिंदगी बैठकर खा सकती है। हम फिर कभी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रघु बोला, तो फिर तय रहा दोस्तों, हम कल सुबह निकलते हैं। जाने की तैयारी चालू करो। उसके लिए जो हथियार लगते हैं वो अपने साथ ले लो। दूसरे दिन सवेरे तीन चोर अपनी मंजिल की ओर चल पड़े। जंगल के रास्ते जाने लगे। उन्हें पता था कि जाते जाते शाम हो जाएगी, जिससे उनका काम और भी आसान हो जाएगा। गांव पहुंचने के बाद रघु ने कहा, काले, तुम्हारे कहने पर हम गांव तो पहुंच गए, लेकिन यहाँ के बड़े शेख का मकान कहाँ है, वो तुमने अभी तक बताया नहीं। इसके बाद काले ने दोनों को अपने साथ चलने को कहा। दोनों काले के साथ चल पड़े। काले ने उन्हें बड़े घर के सामने रुकाया। बड़े घर को देख रघु बोला, घर तो लाजवाब है, माल भी बड़ा मिलेगा। इतना कह के वो आगे बढ़ने लगे। रात में वो तीनों घर के नजदीक एक पेड़ के नीचे गांव वालों का सोने का इंतजार करने लगे। जैसे गांव पूरा सो गया, शांत हुआ, वो तीनों चुपके से आगे बढ़ने लगे। साथ में उन्हें यह भी डर था कि कोई उन्हें देख ना ले और उनकी चोरी पकड़ी ना जाए। जैसे उन्होंने घर में प्रवेश किया, घर का मालिक घोड़े बेच के सो रहा था। तीनों ने अपना काम सफाई से करते हुए घर में से जो भी कीमती सामान मिला उसे उठाकर दबे पांव वहां से निकल गए। रात के सन्नाटे में वे जंगल की ओर चल पड़े। कुछ दूरी चलने के बाद वह एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वे बहुत थक गए थे। रघु बोला, भाई, आज माल तो बहुत ही तगड़ा हाथ लगा है, लेकिन भगदड़ में हम लोग अपने भूख का इंतजाम करना भूल गए हैं। हम में से एक गांव में जाकर खाना लेके आए, ताकि बाकी का सफ़र तय करने में आसान हो जाए और हमें ऊर्जा मिले। वैसे भी सुबह होने वाली थी। उन्होंने काले को गांव की ओर भेजा ताकि वो कुछ खाना लेके आए। काले एक नज़दीक के गांव में पहुंचा। तब तक सुबह हो चुकी थी। काले ने पहले जमकर अपनी पेट पूजा की। उसके बाद उसने अपने साथियों के लिए खाना लिया और आगे बढ़ने लगा। रास्ते में चलते चलते वो दुकानों की तरफ देखते देखते जा रहा था, तो अचानक उसके मन में एक शैतानी विचार आया। माल तो बहुत हाथ लगा है। अगर मैं अपने दोनों साथियों को मार दूं, तो माल के तीन हिस्से करने नहीं पड़ेंगे और सारा धन मैं खुद ही रख लूँगा। इसलिए उसने खाने में जहर मिलाने की ठानी। जहर मिला खाना लेके वो अपने दोनों साथियों के पास पहुंचा, लेकिन उसके दोनों साथियों ने कालू को मारने का और पूरा हिस्सा हड़प करने का षड्यंत्र पहले ही बना चुके थे। दोनों साथियों ने कालू को देरी से आने का कारण पूछने पर कालू ने कहा कि खाना बनाने में वक्त लग गया था और मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने खाना वहीं पे खा लिया। साथियों ने उसे खाना देने की गुजारिश की।
जैसे कालू नीचे बैठा, अगले साथी ने उसके सर पर हमला किया और तब तक करता रहा जब तक वो मर न गया। उसके मरने के बाद उसकी लाश वही छोड़े उसने लाया खाना वो खाने बैठ गए। थोड़ी देर बाद जर्स ने असर दिखाना चालू किया और दोनों ने वही तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ दिया। और इस तरह तीनों चोरों का अंत हुआ और दौलत वही की वही रह गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी ज़्यादा लालच करने से जो मिला उससे भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो कैसी लगी कहानी दोस्तों? कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो। धन्यवाद।